अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। और ये देखें जी, सुबह का आगाज़ हो गया है और ये व्लॉग है मेरा 22 रमज़ानुल मुबारक का। और सुबह का आगाज़ हो गया। देखें अब ये इस टाइम जो था ना, मैं अपना सालार को जगाने के लिए बस मैं वो कर रही थी और इसके बाद बस सालार की तैयारी हुई। सालार स्कूल चले गए। बस फिर अपना जो था ना वो उसके बाद नॉर्मल जो दिन के रूटीन के काम थे वो शुरू हो गए। सालार के जाने के बाद मेरी रूटीन ये होती है कि इनके बाबा भी जब चले जाते हैं तो बस मैं थोड़ी देर ना फिर रेस्ट करती हूँ। मासी के आने तक फिर थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो बस उसके बाद फिर मासी आके अपना काम वगैरह करती है। तो बस फिर उसके बाद फिर मेरा किचन में काम शुरू हो जाता है। तो अब जी आज जो है वो मेरा बनाने का था, मतलब मूड था कि आज मैं ना अफ्तारी ज़रा बहुत अच्छी सी बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने क्या कुछ बनाना है आप देखते रहिए मेरे व्लॉग में, एंड तक देखिएगा। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। तो ये सबसे पहले मैं बना रही हूँ जी कचौरियाँ, और उसका जो था ना वो डो मैंने सुबह ही बना के रख दी थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, 2 कप लिए हैं, 2.5 कप लिया है मैदा, और उसमें ये 1.5 टीस्पून जो है वो मैंने नमक का डाला है। और वैसे ये मैंने अपनी जो है ना एक व्लॉग में पहले भी कचौरियाँ बनाने की रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन ये दोबारा से मैं आपको फिर दिखा रही हूँ। ये देखिए 1 2 और 3 और 4 और 5, बस ये 5 टीस्पून जो थे ना वो मैंने इसमें डाले हैं घी के, ठीक है। और बस इस तरह से आपने इसमें मैदे में सारी चीज़ें ऐड करनी हैं और इसको आपने गूंद लेना है जी। जो नॉर्मल हमारा पानी होता है ना, नॉर्मल जो पानी होता है ना, ठंडा हो ना गर्म हो, ठीक है। उसके साथ आपने इसको डो को आपने सॉफ़्ट सी डो बना लेनी है, ना मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड होनी चाहिए। पहले मैदे में खुश इंग्रेडिएंट्स जो है ना, नमक और घी वगैरह अच्छी तरह से ऐसे उसको ना मैदे में मसल लें आप, मतलब यकजान कर लें चीज़ों को। तो फिर इसके बाद आप ना इसको गूंदना शुरू करें तो बहुत अच्छी बनती है डो। बस ज़्यादा जो कचौरी का जो होता है ना, मतलब क्रस्ट उसका टेस्ट वो इसकी डो पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने डो कैसी बनाई है। अगर इसकी डो अच्छी होगी तो कचौरी बहुत अच्छी बनती है। फ्राई होने के बाद उसमें जो क्रस्ट आता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए बस आपको मैदा बस टेक्निक से गूंदना होगा कि ना बहुत ज़्यादा आपने हार्ड रखना है मैदे को और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, ठीक है। इस तरह से अब ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो मैं इसको गूंद रही थी इस तरह से। तो एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना, फिर वो ज़्यादा जो होता है ना वो मैदा डो पतली हो जाती है, फिर वो आपके काबू में आनी मुश्किल होती है। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप डाल के गूंदते रहें तो बहुत अच्छी जो होती है ना वो डो तैयार हो जाती है। ये देखें, जब अच्छी डो की निशानी ये होती है कि वो ना आपके हाथों को ज़्यादा चिपकती नहीं है, मतलब आपके हाथ जो होते हैं ना वो इतना ज़्यादा वो उसको स्टिक नहीं होते डो के साथ। थोड़ा सा पानी लगाएंगे तो वो डो हाथों से उतर जाती है, साफ़ हो जाती है। ये देखें बस ये अब ऑलमोस्ट जो थी ना वो रेडी हो गई है डो। इसको 2-3 आप इस तरह से हाथ से इसको 2-3 बार प्रेस करें और डो जो है बहुत तैयार हो जाएगी। तो बस इस तरह से ये देखें अब कितनी अच्छी सॉफ्ट सी डो जो है ना वो तैयार हो गई है। और इसको आप रख दें फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए, इसको रेस्ट दें। और जब आपने इसको बनाना है, कचौरियाँ बनानी हैं, आपने इसकी रोटियाँ छोटी छोटी सी बेलनी है, तो इसको आपने आधा घंटा पहले फ्रिज में से निकाल के बाहर रख देना है। जब फ्रिज में से निकालेंगे तो थोड़ी डो हार्ड होती है, ज़ाहिर है फ्रिज में पड़ी होती है। तो जैसे ही थोड़ी देर आप बाहर निकाल के रखेंगे उसके बाद ये फिर से दोबारा उसी तरह सॉफ़्ट हो जाएगी। तो बस अब ये देखें डो हो गई है रेडी। इसके ऊपर आपने लगा देना है घी या मक्खन या जो भी ऑयल वगैरह आप लगाना चाहें वो इसके ऊपर लगा के, ये देखें। तो बस इस तरह से आपने किसी छोटे बर्तन में उसको शिफ्ट कर लें और इसके ऊपर कुछ आप लगाएं, मतलब कुछ ग्रीस कर दें ऊपर से, ताकि इसके ऊपर वो जो एक ड्राइनेस की लेयर सी आ जाती है ना वो ना आए। तो बस जी इस तरह से अब रमज़ान जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। आज 22वां रोज़ा है। तो बस फिर अब आप देख लें कि पीछे जो है ना वो कितने रह गए हैं, 7 या 8 रह जाएंगे। तो बस ये अब महीना जो है ना वो रमज़ान का महीना वो मेहमान ही होता है। तो बहुत अच्छा गुज़रा है, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बहुत अच्छे रोज़े गुज़र गए हैं। जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कम है। बहुत सारी नेमतों से अल्लाह ने नवाज़ा, बहुत अच्छी
अफ्तारियाँ भी की, सहरी में भी बहुत मज़ा आता रहा है। तो अल्लाह ताला बस अगले साल के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है ना वो अगले साल भी इसी तरह रमज़ान के रोज़े रखने की और इस मुबारक महीने से जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे। तो अब ये देखें जी, डो चली गई है फ्रिज में। तो इसके बाद अब क्या किया है मैंने, अब मैंने रख लिया था जी पैन। मैंने कहा अब लगते हाथ डो तो बन गई है, मैं इसकी जो है ना फिलिंग भी तैयार कर लूँ। तो फिलिंग आज मैं बना रही हूँ इसकी कीमे से बना रही हूँ। चिकन का कीमा नहीं है, ये बीफ का कीमा है, इससे मैं इसकी फिलिंग बना रही हूँ। क्योंकि ना ये ज़्यादातर जो होती है ना कचौरी, मतलब बाज़ार में जो मिलती है वो बीफ के कीमे वाली मिलती है। चिकन से भी आप बना सकते हैं, चिकन से मैं एक दिन पहले बना चुकी हूँ, तो आज मैं बना रही हूँ इसको बीफ से। तो ये देखें, ये मैंने क्या किया था, इसमें मैंने डाला है जी, पहले मैंने लहसुन डाला था ऑयल में, और वो लहसुन डाल के मैं कुछ और काम करने लगी और वो थोड़ा सा ना ज़्यादा ब्राउन हो गया था लहसुन। तो खैर कोई बात नहीं, लहसुन के ब्राउन होने की आप टेंशन ना लें। उसमें कीमा डालें, उसको 2-3 मिनट लहसुन के साथ फ्राई करें। तो बस उसके बाद फिर जी क्या हुआ कि मैंने जाना था स्टोर पे, तो उसके लिए फिर मैंने सालार के जो रिक्शा वाले अंकल आते हैं ना, उनसे कहा कि आप ज़रा हमें ना स्टोर पे ले जाएं, हमारे घर के पास ही है, काफ़ी बड़ा सारा ना डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो फिर मैं ना यहाँ पे आई थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो लिस्ट बनाई क्या क्या लेना है, तो बस उसके मुताबिक जो थी ना हम वो चीज़ें उठा के रख रहे थे। तो यहाँ भी सालार साहब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो थे ना वो हेल्पिंग मोड में थे, और मुझे कह रहा था कि मम्मा आप बस मुझे बताती जाएँ क्या क्या उठाना है, तो मैं ख़ुद ही ले लूँगा। और फिर साथ साथ काउंटिंग भी हो रही थी चीज़ों की कि कितनी हमने चीज़ें ले ली और कितनी बाकी रह गई हैं। तो बस अब ये इस तरह से स्टोर को विज़िट कर रही थी और देख रही थी मैं कि क्या कुछ जो है ना वो नया कुछ आया है या नहीं। तो ये देखें जी, चॉकलेट ब्रेकफास्ट क्रीम है, ये बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसको। खैर अब तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन मैं आपको दिखा रही थी कि ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है। तो खैर जी, स्टोर की जो दुनिया होती है ना वो भी अलग ही दुनिया होती है। तो मेरे जैसे जो बंदे होते हैं ना वहाँ जाके थोड़ा बेकाबू होने की कोशिश करते हैं कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो लेकिन बस फिर मतलब बहुत कोशिश के बाद ना फिर मैं अपने आप पे काबू कर ही लेती हूँ। तो बस मैंने वही चीज़ें ली थी जो मेरी लिस्ट के मुताबिक जो मैंने लेनी थी। बस उसके बाद फिर हम बाज़ार में आ गए थे। ये भी बाज़ार हमारे घर के नज़दीक ही है। यहाँ पे सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, जो भी आप चीज़ लेना चाहें ना तो बआसानी मिल जाती हैं और प्राइसेस भी बड़ी नॉर्मल होती हैं। तो जी खैर अब मैं आ गई हूँ घर वापस, और यहाँ से जहाँ मैं कीमे को छोड़ के गई थी, चूल्हा बंद करके गई थी, वहीं से दोबारा से इसको आके स्टार्ट कर रही हूँ। ऑयल में लहसुन डाल के मैंने कीमे को जो था ना वो थोड़ा सा भून लिया था, और देखें कीमे का पानी हो गया है ड्राई बिल्कुल। और अब इसमें नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, और इसके बाद रेड चिली यानी ये कुटी हुई मिर्च होती है वो डाली है। अच्छा हाँ, इसमें आपने देखें ये करना है कि जब अगर आप बीफ का कीमा ले रहे हैं और ये कुटा धनिया गया इसमें, तो आपने ये करना है कि ज़ाहिर है उसको थोड़ा गलने में ना टाइम लगता है। तो उसमें आपने ये करना है, जब आप लहसुन के साथ भूनेंगे ना कीमे को, तो जब कीमे का अपना पानी खुश्क हो जाएगा, फिर उसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके हल्की सी आंच पे इसको कवर करके रख देना है, ताकि जो कीमा है वो अच्छी तरह से गल जाए। फिर उसके पानी को आपने उस पानी को खुश्क करके फिर उसमें ये मसाला जात ऐड करने हैं सारे। अगर चिकन का कीमा है तो फिर उसके लिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि चिकन तो ऑलरेडी ही बहुत जल्दी से बहुत आसानी से गल जाता है, और कीमा तो बिल्कुल ही आसानी से गल जाता है, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं होती। अच्छा जी, ये मसाले डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिए हैं टमाटर। यूँ टमाटरों को आपने कीमे के साथ ज़रा भून लेना है। टमाटरों का जब टमाटर सॉफ़्ट हो जाए, इनका पानी निकल आए, तो बस इसको थोड़ा सा आपने ना भूनते रहना है। तो बस इस तरह से आज मेरा मूड था, मैंने कहा चलें जी अब रोज़े जा रहे हैं तो आज अफ्तारी थोड़ी सी ना हैवी बना लूँ। तो इसके बाद फिर ये होता है कि मैं एक दिन थोड़ी हैवी अफ्तारी बनाती हूँ, फिर 1-2 दिन बीच में ज़रा लाइट हो जाता है काम, यानी 1-2 चीज़ें बना लेती होती हूँ। तो इस तरह से मेरी जो रमज़ान की रूटीन होती है ना वो होती है। तो खैर ये देखिए अब कीमे की हो गई है भुनाई। अब इसमें जाएगा प्याज और सब्ज़ मिर्च है बारीक कटी हुई, प्याज और सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, ये दोनों चीज़ें ऐड कर दें। तो फिर इसके बाद आपने दोबारा से कीमे को अच्छी तरह से
यूँ मिक्स कर लेना है। प्याज इसके साथ आपने कीमे को मिक्स करते रहना है ताकि जो है ना वो प्याज भी अच्छी तरह से कीमे में रच बस जाए, अच्छी तरह से घुल मिल जाए। इसको ना लगे कि प्याज को बिल्कुल ना लगे कि मैं कीमे के साथ कोई मेरी अजनबियत है, इसको यूँ लगे कि मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है। तो बस इस तरह से थोड़ा चूल्हे का मैंने फ्लेम कर दिया है कम और इसमें डाला है जी गरम मसाला। और ये कि थोड़ा सा इसमें ना आपने जब स्पाइस ऐड करनी है तो थोड़े से स्पाइस थोड़ा ना आपने मतलब नॉर्मल स्पाइस से थोड़ा सा तेज़ रखना है, क्योंकि जब आप फिलिंग करते हैं ना किसी भी चीज़ की, कोई फिलिंग वाली चीज़ बना रहे होते हैं तो उसमें फिर अगर आप स्पाइस लाइट रखेंगे ना तो फिर वो उसका मज़ा नहीं आता है। तो अब ये इसमें चला गया है जी फ्रेश जो कटा हुआ सब्ज़ धनिया है वो, ये देखें। अब जो कीमा है वो पूरी तरह बन गया है दुल्हन और ये रेडी है कचौरियों में जाने के लिए। तो बस फिर आपने इसको इस तरह से 1-2 मिनट और चम्मच से हिला जुला के तो इसको कर देना है बंद और रख देना है साइड पे। तो अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये है जी बन रहे हैं चिकन चीज़ नगेट्स। उसके लिए मैंने क्या किया है कि बोनलेस लिया है, मेरे पास पड़ा हुआ था तो उसमें मैंने 2 स्लाइसेस डाले हैं ब्रेड के और चॉपर में डाल के इसको लगा दिया है जी घूमने पे, घूम घूम के। और ये देखें ये बेचारा क्या बन गया है और क्या था और ये क्या बन गया। बस इसका तो जो है ना वो अच्छी तरह से ये देखें भुरकस निकाल दिया है मैंने इसको ऐसे, मतलब इस तरह से इसको बिल्कुल जैसे होता है ना, आप कह लें कि जैसे बालाई होती है, इस तरह से इसको सॉफ्ट फॉर्म में ले आना है आपने। यानी इसको अच्छी तरह से आपने ना ग्राइंड कर लेना है तो ये इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगा। तो बस ये देखें अभी मैं चॉपर से निकाल रही हूँ। और ये चीज़ें जो होती हैं ना, मैं कहती हूँ ये मशीनरी जो है इसका भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। ये बहुत हमारे काम जो होते हैं ना वो आसान हो जाते हैं। ये देखें अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। तो अब मेरे पास चिकन बोनलेस तो पड़ा हुआ था और अगर अब मशीन ना होती तो फिर मुझे ये ना बड़ा मतलब एक प्रॉब्लम बन जाना था कि कीमा कैसे बनाती है। देखिए अब इसमें गई है काली मिर्च। तो ये चॉपर में खैर मैंने बोनलेस डाला, ब्रेड डाली और साथ ही बस इसको घूमने पे लगा दिया और जो है ना वो ज़बरदस्त जो है कीमा वो 2 मिनट में रेडी हो गया। तो ये मशीन्स जो है ना कभी कभी मतलब मैं सोचती हूँ कि जिन लोगों ने ईजाद की हैं, ये ईजादात हैं जिन लोगों की, उन्होंने मतलब कितना इंसान का वो फ़ायदा उन्होंने किया है इन सब चीज़ों को ईजाद करके। और ये देखें अब इसमें गया है चिकन पाउडर। तो खैर थोड़ा सा मेरा ना बीच में जो मूड होता है ना वो फ़लसफ़ियाना हो जाता है, तो बीच में मैं रेसिपी को छोड़ के तो किसी और तरफ चली जाती हूँ। फिर मुझे याद आता है कि नहीं ये तो मैं रेसिपी बता रही हूँ इसमें। तो खैर इसी तरह बातें शातें करते जो होता है ना वो व्लॉग का जो है वो मैं आपको सारा बता रही होती हूँ, वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। तो मैं ये भी कहती हूँ ना कि आप लोग सिर्फ आप बोर ना हो कि मैं बस रेसिपी बताती रहूँ और बस फिर आप लोग बोर हो जाएं। तो आपकी बोरियत का ख्याल करते हुए मैं ना बस इधर उधर की जो और बातें ना वो भी करती रहती हूँ बीच में। तो अब आप पता नहीं आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, मुझे ज़रूर बताया कीजिए कमेंट करके। तो ये देखें जब कीमा हो गया है रेडी और इसमें थोड़ी सी ये मैं कुटी लाल मिर्च डालनी भूल गई थी, ये आप डाल लें, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें वरना ना डालना चाहें तो ना भी डालें। मेरे थोड़ा सा घर में ये है कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हम सब लोग ना थोड़ा मतलब तीखा जैसे होता है ना खाना वो पसंद करते हैं। लाइट मेरे घर में जो है ना वो लाइट स्पाइसेस वाला खाना वो पसंद नहीं किया जाता। तो अब ये देखें जी इस तरह से कीमा ज़बरदस्त रेडी हो गया था। इसको आप चम्मच से मिक्स कर लें, हाथ से गूंद लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो अब ये मैंने साइड पे जो थी ना वो चीज़ भी कट करके रखी हुई थी और ये इस तरह से आपने एक छोटी सी रोटी बनानी है हाथ पे रख के कीमे की और उसमें आपने ये कर देनी है चीज़ की फिलिंग ज़रा ज़्यादा अच्छी कीजिएगा, क्योंकि चीज़ जब ज़्यादा होती है ना तो फिर बहुत मज़े का टेस्ट होता है इनका। तो ये भी मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। वैसे ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ना मैं रमज़ान में ही बनाती हूँ, आम दिनों में मतलब ऐसी चीज़ें कम ही बनती हैं। नगेट्स वैसे सिंपल बना के रख लेती होती हूँ बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए। तो बस इस तरह से ये देखें आप इन्हें बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और निकाल के दोबारा फ्राई करें और आप इन्हें एंजॉय करें। तो ये देखें अच्छा इस तरह से फिर आपने इसको नगेट की शेप दे लेनी है, ठीक है। और
ये देखिए साइज़ आप अपने हिसाब से रखें, ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा बनाने से होता है कि जब ज़्यादा बड़ी चीज़ बनती है ना तो उसको थोड़ा कुकिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब तो ये साइज़ भी मुनासिब होता है। ये इसमें जब चीज़ की फिलिंग होती है तो अच्छा खासा इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स और अंडा लगता है, तो फिर ये अच्छा खासा इसका बड़ा साइज़ हो जाता है। ये देखें जी, अब इसमें गई है चीज़ और इसको आपने अच्छी तरह से ऊपर से बंद कर देना है। बंद आपने ऐसे करना है कि ये खुले ना, मतलब इतनी अच्छी तरह से इसके ऊपर से बाइंडिंग होनी चाहिए कि ये खुले ना। अगर चीज़ बाहर निकलना शुरू हो जाए ना तो फिर वो मतलब अगर सही तरह से बाइंडिंग ना हुई हो तो चीज़ ऊपर से मतलब अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ फिर ये होती है कि बस चीज़ वो निकल रही होती है और आपका जो है ना वो अंदर से चीज़ अगर मतलब कीमा वगैरह पका हुआ ना हो तो आपको जो है ना वो इस तरह से ये होता है कि कीमा ना कच्चा रह गया हो इस तरह से। बस ये इसलिए इसकी बाइंडिंग अच्छी होना ज़रूरी है, मेरे कहने का मकसद ये है। तो ये देखें जी, अब ज़बरदस्त किस्म के जो नगेट्स हैं ना वो बन रहे हैं। तो इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, क्योंकि अब ये जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ ना अफ्तारी के बाद, तो मतलब सारी चीज़ों का मैं आपको फ़ीडबैक भी दूँगी कि बहुत अच्छा इनका टेस्ट था, बच्चों को बहुत पसंद आए। तो बस ये देखें अब नगेट्स हो गए हैं तैयार, देखें कितनी प्यारी इनकी शक्ल निकली है। तो अब ये देखें जी, अब ये साथ ही जो है ना वो ब्रेड क्रम्स भी बना के रखे हुए थे। ब्रेड क्रम्स जो थे वो जो घर में ब्रेड होती है ना, मैंने उसी से ही बनाए थे। थोड़ा सा मैंने पहले ब्रेड को हल्का सा टोस्ट कर लिया था तवे पे, फिर उसके बाद इसको मैंने जो ग्राइंडर जग होता है उसमें डाल के तो इससे ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। तो ये लें जी, अंडे को फेंट लें। और मैं गई थी आज स्टोर पे, तो मैंने कहा कि चलें मुझे ब्रेड क्रम्स चाहिए, तो मैं ना दूसरे यूज़ कर लेती हूँ जो पैकेट वाले होते हैं ना। तो वो मैंने वहाँ पे पैकेट देखा तो वो 500 के ब्रेड क्रम्स थे। तो कितना वो उसका आई थिंक वेट था 350 ग्राम उनका वेट था, मतलब 350 ग्राम जो पैकेट था ना वो 500 का था। तो मैंने कहा भाई ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी है कि हम ये 350 ग्राम जो है वो 500 रुपये में ख़रीदें। तो ब्रेड तो मैं लेके जा रही हूँ स्टोर से, तो क्यों ना इसके ख़ुद ही घर में अच्छे से ब्रेड क्रम्स जब बन जाते हैं तो क्या ज़रूरत है। तो फिर इस तरह से ये देखें, अब मैंने वो जग में डाल के, ग्राइंडिंग जग में डाल के तो इसके ब्रेड क्रम्स बना लिए। तो अब इस तरह से आपने इस तरह से इसके ऊपर ना अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी है, यानी पहले अंडे में डिप करना है और फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि इनके ऊपर ना अच्छी कोटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और इसके बाद जब ये सारा हो जाए प्रोसेस तो आप इनको रख दें फ्रिज में, ताकि ये जो सारी कोटिंग ऊपर हुई है सेट हो जाए। तो अब आते हैं जी अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। नेक्स्ट रेसिपी मैं बना रही हूँ चिकन वेजिटेबल ब्रेड रोल्स। तो ये भी मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, लेकिन ज़्यादातर रमज़ान में ही ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो वैसे दूसरे रोल्स जो थे वो स्प्रिंग रोल्स मैंने बना के रखे थे रमज़ान के स्टार्ट में, तो वो अब मेरे हो गए हैं ख़त्म। तो मैंने कहा अब ये थोड़े से तो रोज़े रह गए हैं, वो मतलब अब नहीं बनाऊँगी, तो आज मैं ब्रेड वाले बनाती हूँ। तो इनका तरीका भी ये है कि आपने ऑयल थोड़ा सा लेना है, इस तरह से उसमें लहसुन डाल के तो उसको थोड़ा सा सौते करना है। और चिकन मैंने बॉईल करके रखा हुआ था पहले से, उसके फ्लेक्स बना के रखे हुए थे, तो वो मैं इसमें डालूँगी। अब ये देखें, अब चिकन इसमें जाएगा। चिकन डाल के तो आपने अच्छी तरह से इसको ज़रा 3-4 मिनट अच्छी तरह से लहसुन के साथ इसको पका लेना है, यानी इसकी स्मेल ख़त्म करनी है। तो मेरी रेसिपीज़ में आप लोग देखते होंगे कि मैं ना चिकन को लहसुन के साथ बहुत ज़्यादा ना इसकी वो मैं करती हूँ, भुनाई करती हूँ। मुझे ये होता है कि चिकन में से ना स्मेल ना आए किसी किस्म की। तो ये देखें, जब चिकन अच्छी तरह से वो हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, तो ये मैंने सब्ज़ियाँ काट के रखी हुई थी पहले से, और ये मैंने इसमें डाली हैं जी कद्दूकश की हुई गाजरें हैं। बारीक बारीक काटना मुश्किल था, इसलिए मैंने ना इनको वो जो हाथ वाला ही होता है ना ग्रेटर होता है, उससे ये फिर मैंने इस तरह से इनको कर लिया था। तो सब शिमला मिर्चें भी जो थी वो मैंने काट के रखी हुई थी। और देखें कितना अच्छा कलर लग रहा है इनका सब्जियों का ना। तो गाजर अब जो होती है ना वो हमारी मतलब जो पाकिस्तानी हमारी गाजर होती है वो अब आनी बंद हो गई है, क्योंकि सीज़न चला गया है। तो अब ये जो चाइना की गाजर होती है ना, येलो येलो सी, थोड़ी सी ऑरेंज सी, सॉरी, ये वो आई हुई है आजकल।
तो खैर ये जो हमारे जितने भी चाइनीज़ हमारे फूड वगैरह जो बनते हैं ना, उनमें ये ज़्यादातर यही वाली गाजर जो होती है वो यूज़ होती है। तो अब ये देखिए इसमें मैंने शिमला मिर्च और गाजर, बंद गोभी, ये सब चीज़ें चली गई थी। अब इसमें डाल रही हूँ मैं स्पाइसेस, और ये डाला है अब मैंने इसमें नमक, और नमक डाल के आपने इसको थोड़ा सा हिला जुला लेना है। और ये इसमें गई है जी काली मिर्च। स्पाइस आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रखने हैं। ये देखें ये काली मिर्च, और ज़्यादा अगर आप पसंद करते हैं कि लाइट रखना है लाइट रख लें, या आपने ज़्यादा वो मतलब थोड़ा स्पाइसी रखना है तो फिर आप उसको ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर लें। और ये बंद गोभी अब डाल दी है मैंने। अच्छा ये है कि बंद गोभी जब डालनी है ना आपने, तो बंद गोभी आप थोड़ा कम मिकदार में डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा बंद गोभी डालें ना तो चीज़ का जो टेस्ट होता है ना वो मतलब थोड़ा ख़राब हो जाता है। एक दूसरी बात ये है कि बंद गोभी की ना एक स्मेल होती है, तो इसलिए बंद गोभी का रेशो आप थोड़ा कम रखें। और ये इसमें डाल दी है जी कुटी मिर्च, लाल मिर्च। तो ये देखें जी ये थर्ड जो हमारी रेसिपी की जो तैयारी थी ना वो तकरीबन हो गई है मुकम्मल, और ये मिक्सर भी तैयार हो गया है। बस इसको आपने इस तरह से सारे स्पाइसेस डाल के 2-3 मिनट आपने इसको तेज़ फ्लेम पे ना आपने इसको हिलाते जुलाते रहना है। तो अब इसमें डालूँगी जी ये रेड चिली हॉट सॉस होती है ना, वो मैंने डाली है, और साथ ही जाएगी इसमें सोया सॉस। तो ये जो आपने फ़िलिंग तैयार करनी है ना, तकरीबन ये मतलब आप कह लें कि इसको आपने हाई फ्लेम पे इसलिए पकाना है कि अगर आप इसका ना फिर पानी जो होगा ना वो नहीं निकलेगा सब्ज़ियों का, क्योंकि अगर आप इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ना तो इन सब्ज़ियों का निकल आएगा पानी और इनका क्रंच हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जी इनको कि इनकी फ़िलिंग कैसे करनी है। ये देखें जी ये ब्रेड ले ली थी मैंने, एक स्लाइस लिया है। अब ये आपको दिखा रही हूँ कि इसके इस किनारे आपने कट कर लेने हैं। अच्छा ये खैर मैं तो नहीं कर रही थी, ये मेरी बेटी ये काम कर रही थी, तो काम काफ़ी ज़्यादा था किचन में। फिर जो दरमियान वाली बेटी हो माशाल्लाह से किचन में आ गई, आज ख़ुद ब खुद पूछने लगी कि मामा कोई हेल्प चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर चाहिए। तो फिर मैंने उसको ये काम दिया, मैंने कहा आप ये स्लाइसेस के जो है ना वो किनारे कट करो और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो फिर ये उसको ये मैंने काम दिया हुआ था। तो ये देखें अब किनारे इसके काट दिए हैं, और इस तरह से ब्रेड को आपने कर लेना है जी फ्लैट अच्छी तरह से। ये रोलिंग पिन से आपने इसको ऐसे रोल करते जाना है। जब ये ब्रेड जो है ना वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, यानी पतली सी हो जाए ना, तो बस ये फिर फिलिंग करने के लिए तैयार होती है। अच्छा तो दूसरी बात ये है कि जो आप इनके किनारे कट करेंगे ना, तो उसमें आपने उनको भी आपने वेस्ट नहीं करना है। उनको आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप उनको हल्का सा फ्राइंग पैन में रोस्ट करें और आप उनको ग्राइंड करके रख लें, तो वो आपके ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं। दूसरा उसका ऑप्शन ये होता है, मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया हुआ है कि मेरे पास जब इस तरह से ब्रेड के किनारे जो होते हैं ना वो पड़े हों ना, तो मैं अक्सर उससे ना बच्चों को ब्रेड पुडिंग भी बना देती होती हूँ। उसका भी तरीका ये है कि आपने उनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है तवे पे या फ्राइंग पैन में, किसी भी चीज़ में थोड़ा सा ऑयल या घी डाल के आप उनको रोस्ट कर लें, यानी उनको क्रंची सा कर लें। बस आप दूध फिर तैयार करें इलायची के साथ, तो उसके साथ उसमें चीनी डालें और वो उसमें ब्रेड डाल दें, तो वो ब्रेड पुडिंग तैयार हो जाती है। लेकिन जी इसी में मैंने आपको ना इतनी देर में एक और रेसिपी भी बता दी है। तो अब आते हैं इस रेसिपी की तरफ। तो ये देखें अब इसकी ब्रेड जो थी वो अच्छी तरह से फ्लैट हो चुकी थी। अब इस पे डाल के इस तरह से फिलिंग, और आपने इनको कर लेना है जी रोल। तो बातों बातों में मैंने जो है ना वो आपको एक रेसिपी और बता दी है। तो खैर अब ये देखें ये इस तरह से आपने इसको रोल कर लेना है। अच्छा रोल करने के लिए ये है कि आपने ना इसको पानी लगाना है ब्रेड को चारों साइडों पे आपने पानी लगाना है, ताकि ये अच्छी तरह से चारों साइड से सॉफ्ट हो जाए। ये देखें इस तरह से फिर इसकी जो बाइंडिंग होगी ना वो सही हो जाएगी। तो खैर ये ना थोड़ा सा बाइंडिंग होने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा चलें आप साइड पे हो जाए, मैं ख़ुद करती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि ब्रेड को ना हल्का हल्का सा ना अपने हाथ पे रख के इसको हल्का हल्का सा पानी लगाया, और उसके बाद फिर मैंने ना उनकी मतलब फिलिंग करनी शुरू की। तो फिर उसकी जो बाइंडिंग थी ना बड़ी इजीली बहुत अच्छी हो गई थी। तो
खैर ये देखें इस तरह से रोल भी हो रहे थे, मतलब तैयार हो रहे थे, और दूसरी साइड पे फ्राइंग शुरू हो गई थी और कचौरियाँ फ्राई हो रही थी और नगेट्स फ्राई हो रहे थे। और अब टाइम रह गया था बहुत कम अफ्तारी का, तो बच्चों ने टेबल भी सेट कर लिया था। मैं किचन में फ्राइंग कर रही थी और बच्चों ने जो जो चीज़ें फ्राई हो गई थी ना वो ला के टेबल पर रख ली और टेबल को सेट कर लिया था। तो ये देखें जी, ये अफ्तारी जो थी ना वो भेजनी थी किसी की तरफ, तो फिर ये प्लेट जो थी वो तैयार हो रही थी भेजने के लिए। तो अब ये देखें ये टेबल पे सब चीज़ें पहुंच गई थी। और ये देखें रोज़ा खुलने के बाद आप नगेट की जो फ़ाइनल लुक है ना वो देखें कि इसमें से चीज़ निकल रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था इनका। तो खैर जी अफ्तारी के बाद बस फिर जब किचन में आई हूँ तो ये हालात देख लें आपके क्या हालात हुए पड़े हैं, इतने ख़राब हैं कि देख के बस शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा था कि अब ये सब समेटना भी है। तो खैर फिर ये करना तो था ना। अब ये इसके बाद ये देखें जी सफाई होने के बाद किचन की लुक देखें। तो खैर बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही अपने व्लॉग को करती हूँ एंड। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।